हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक आर्गन पाइप एक स्वरित्र के साथ अनुनादित है। इसकी लंबाई एल में क्या परिवर्तन करना होगा यदि पाइप में वायु के स्थान पर हाइड्रोजन भर दी जाए। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक हमारा आर्गन पाइप है जो एक स्वरित्र के साथ अनुनाद कर रहा है, और यदि इस पाइप में वायु के स्थान पर हाइड्रोजन हम भर दें तो इसकी लंबाई में हमें क्या परिवर्तन करना होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह ये हो जाएगी कि हम जानते हैं एक आर्गन पाइप में जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसे हम एफ मानते हैं, वह क्रमानुपाती होती है वी बटे एल के, जहाँ वी क्या हो जाता है, वी ध्वनि का वेग हो जाता है और एल पाइप की लंबाई हो जाती है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग v बराबर होता है वर्गमूल गामा आर टी बटे एम, जहाँ गामा और आर क्या है, वह नियतांक है, टी तापमान है और एम वह क्या है, भार है। तब बढ़ते हैं हम प्रश्न पे। मान लेते हैं ये हमारा एक पाइप है जहाँ पहले वायु भरी गई है। अब यहाँ वायु भरी गई है तो इसकी आवृत्ति मान लेते हैं F बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन वी बटे, चूंकि यह क्या है, बंद पाइप है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, एन वी बटे 4L, जहाँ V वेग है, N यहाँ पर क्या है, ये N हमारा यहाँ पे अधिस्वरक संख्या है। अब इसी पाइप में हम वायु के स्थान पर यदि भर देते हैं, हाइड्रोजन भर देते हैं, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन भरते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम जानते हैं कि जो सूत्र है V बराबर गामा आर टी बटे एम, तो यहाँ से यदि हम देखें तो V बराबर होता है गामा आर टी बटे एम। तो जो गामा होता है हाइड्रोजन का, वह क्या होता है, वह ज़्यादा होता है किससे, वह ज़्यादा होता है गामा वायु से। तो यहाँ से यदि हम देखें तो V जो होता है वह निर्भर कर रहा है किस पे, गामा पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो गामा बढ़ेगा तो हमारा वेग भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से हम देखें जो वेग जो होगा, वेग जो हाइड्रोजन में होगा वह ज़्यादा होगा किससे, वेग जो कि वायु में है। तो यहाँ से यदि हम देखें वेग अगर ज़्यादा है तो हमें लंबाई को क्या करना पड़ेगा, लंबाई भी हमें, वेग बढ़ेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से हम देखें ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमें इसकी लंबाई, लंबाई एल जो है वह भी क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी, लंबाई एल बढ़ानी होगी, ताकि यह आवृत्ति जो रहे वह क्या रहे, वह समान रहे। तो हमें ध्वनि चाल बढ़ने पर लंबाई भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो यही हमारा अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।